इस कहानी की शुरुआत में एक क्रिस नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक सेल्समैन होता है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक मेडिकल मशीन खरीद लेता है और उसे बेचता है। हर रोज की तरह वो पहले अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ता है और फिर मशीन को बेचने के लिए पूरा दिन घूमता रहता है। फिर वो एक हॉस्पिटल में मशीन बेचने के लिए जाता है, पर हॉस्पिटल वाले उस मशीन को लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है और ये मशीन अब फ्लॉप हो जाती है और मशीन को कोई नहीं खरीदता, जिस कारण क्रिस की फाइनेंशियली हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद क्रिस की वाइफ को भी दिखाया जाता है जो कि एक फैक्ट्री में जॉब करती थी। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और अपने बेटे को स्कूल से लाने के लिए बोलता है, मगर उसकी वाइफ मना कर देती है ये कहकर कि आज मेरी डबल शिफ्ट है। और रात को जब ये घर पर डिनर कर रहे होते हैं और क्रिस को किचन में एक क्यूब पजल मिलता है और उसकी वाइफ क्रिस से पूछती है कि क्या तुमने टैक्स पे कर दिया है, और क्रिस कहता है कि मैंने बात करके उनसे थोड़ा वक्त और ले लिया है। और उसकी वाइफ बहुत टेंशन में आ जाती है और अगले दिन वो अपने काम पर चली जाती है और क्रिस घर पर बैठा पजल सॉल्व कर रहा होता है और वो उसे सॉल्व कर लेता है और कहता है कि ये तो बहुत इजी था। अगले दिन वो फिर से अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में वो एक कार देखता है जिसमें से एक आदमी उतरता है जो कि एक बिजनेसमैन होता है। और क्रिस उससे कहता है कि क्या मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और कहता है कि आप क्या करते हो और ये सब कैसे मैनेज करते हो। और वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ देखता है और कहता है कि मैं शेयर ब्रोकर हूँ। ये सुनकर क्रिस कहता है कि इसके लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए क्या, और वो आदमी कहता है कि हर इंसान को अपनी मेहनत पर यकीन होना चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होना चाहिए। और क्रिस देखता है कि जो भी आदमी अंदर से आ रहा था हर कोई बहुत खुश था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा जब वो खुश होगा। अगले दिन क्रिस अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि वो भी स्टॉक ब्रोकर बनेगा। क्रिस की वाइफ उससे गुस्सा हो जाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि हमारे पास घर का रेंट पे करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इसके बाद क्रिस जॉब इंटरव्यू के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस पहुंच जाता है जहां उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो अपने स्कैनर को ऑफिस के अंदर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो स्कैनर को बाहर एक लेडी के पास छोड़ देता है। जब क्रिस ऑफिस के अंदर से देखता है कि वो लेडी उसका स्कैनर लेकर भाग रही है, तभी वो अपना फॉर्म उठाता है और उस लेडी के पीछे भागता है, पर वो लेडी ट्रेन में बैठकर भाग जाती है, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अगले दिन दोबारा ऑफिस में जाता है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है और उसे सबमिट करवा देता है। जब वो वापस बाहर आता है तो वो उसी लेडी को देखता है जिसने स्कैनर चुराया था और वो उसके पीछे भागता है। फिर वो उसके पास पहुंचकर उस पर बहुत गुस्सा होता है और उससे अपना डिवाइस वापस ले आता है। और जब क्रिस दोबारा अपने डिवाइस को सेल करने के लिए निकलता है, तभी रास्ते में उसे एक ऑफिस का आदमी मिलता है और क्रिस उससे कहता है कि मैंने कुछ समय पहले अपना फॉर्म सबमिट करवा दिया था, पर वो आदमी जल्दी में होता है। जब वो टैक्सी में बैठने ही लगता है, तभी क्रिस उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो दोनों उस टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में क्रिस अपने बारे में उसे बताता रहता है, पर वो आदमी पजल सॉल्व करने में लगा होता है। तभी वो क्रिस को पजल सॉल्व करने को देता है, जिसे क्रिस कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर देता है। और वो आदमी क्रिस से बहुत इम्प्रेस होता है और बिना किराए दिए टैक्सी से उतर जाता है। और जब क्रिस देखता है कि उसके पास तो पैसे नहीं है, तभी वो भी टैक्सी से उतरते ही भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए वो एक रेलवे स्टेशन में जाता है और जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ जाता है, पर उसका एक हाथ ट्रेन के बाहर ही होता है जिसमें स्कैनर होता है। दरवाजा बंद होने के कारण स्कैनर बाहर ही रह जाता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और अपनी कहानी बताता है और साथ ही कहता है कि वो आज टाइम पर घर नहीं आ पाएगा। और उसकी वाइफ उससे बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो अपनी जॉब से छुट्टी लेकर उनकी वेट कर रही होती है और वो उससे गुस्सा होकर घर चली जाती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को साथ लेकर जा रही हूँ। शाम को जब क्रिस घर वापस आता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं होता। तभी क्रिस को उसी आदमी का कॉल आता है और वो उस जॉब के बारे में बात करता है और उसे एक नंबर लिखने को बोलता है, पर उस टाइम वहाँ पर क्रिस को कोई पेन पेपर नहीं मिलता और वो नंबर को याद कर लेता है और बाद में एक स्टोर पर जाकर पेन पेपर लेकर उस पर नंबर लिख लेता है। इसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसकी वाइफ मिलती है जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आ रही थी। वो क्रिस से बहुत नाराज होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। पर जाते वक्त क्रिस कहता है कि ठीक है, मगर मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, और वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। और तभी घर पर मकान मालिक आता है और क्रिस को घर खाली करने के लिए बोलता है क्योंकि उसने 2 महीने से घर का रेंट नहीं दिया था। तभी क्रिस बोलता है कि मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा। और तभी वो ओनर मान जाता है। फिर वो क्रिस को कुछ दिन का टाइम दे देता है। अगले दिन क्रिस अपने घर को पेंट करने लगता है, तभी बाहर कोई आ जाता है और जब क्रिस दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर पुलिस वाले होते हैं
जो क्रिस को अरेस्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि क्रिस ने पार्किंग का टिकट नहीं पे किया था और क्रिस को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पर क्रिस बिल पे कर देता है, पर ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें कल तक नहीं छोड़ सकता। और तभी क्रिस अपनी वाइफ को कॉल करता है और अपने बेटे को स्कूल से लेकर आने के लिए बोलता है। वो क्रिस से गुस्सा होती है पर फिर भी मान जाती है। अगले दिन जब क्रिस जेल से बाहर आता है तो उसी दिन क्रिस का जॉब इंटरव्यू था और वो उसी हालत में गंदे कपड़े डाले हुए वहाँ से जल्दी में भागते हुए ऑफिस में जाता है। क्रिस जब पुराने कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो इंटरव्यूअर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि तुम ये कैसे कपड़े डालकर इंटरव्यू देने आए हो। तभी क्रिस बताता है कि मुझे पार्किंग का बिल ना पे करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया था और वो पूरी रात पुलिस स्टेशन में था और वो सीधा वहीं से आ रहा है। इंटरव्यू दौरान सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उनके लिए पार्किंग का बिल कुछ मायने नहीं रखता था और वो क्रिस की बातों से थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इंटरव्यू में पास कर देते हैं। क्रिस को पता चलता है कि ये एक इंटर्नशिप है। तभी क्रिस कहता है कि सोच कर बताऊंगा और तभी वो आदमी क्रिस को कहता है कि पिछले कई दिनों से तुम इस जॉब के लिए घूम रहे हो और आज जब तुम्हें ये जॉब मिली है तो तुम इस जॉब को ठुकरा रहे हो। और क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इंटर्नशिप करनी होगी, जो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है। इतना बोलकर वो वापस अपने घर चला जाता है और वहीं पर उसकी वाइफ और बेटा घर पर वापस आ जाते हैं और उसकी वाइफ उसी रात क्रिस को बताती है कि उसको एक नई जॉब मिली है जिसके लिए उसे न्यूयॉर्क जाना होगा। तभी क्रिस बोलता है कि बेटा मेरे साथ रहेगा और उसकी वाइफ को इस बात पर यकीन था कि वो उसके बेटे का उससे ज्यादा ध्यान रखेगा और वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है और वो सोच लेता है कि वो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करेगा। फिर वो अपने बेटे को साथ लेकर अपने मेडिकल डिवाइस उठाकर सेल करने के लिए निकल जाता है। वो एक हॉस्पिटल में जाता है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर उस स्कैनर को खरीदने के लिए मान जाता है और वो उसको खरीद लेते हैं, जिससे क्रिस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास पैसे आ गए हैं और वो अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑफिस चला जाता है और रास्ते में वो अपने बॉस से मिलता है और उससे बात करने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में वो मेडिकल डिवाइस होता है जो क्रिस ने ट्रेन में चढ़ते वक्त खो दी थी। तभी क्रिस उस आदमी का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी एक कार से क्रिस का एक्सीडेंट हो जाता है जिस दौरान उसका एक शूज गुम हो जाता है और वो एक शूज के साथ ही ऑफिस में चला जाता है क्योंकि वो लेट हो रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपने काम को मन लगाकर बहुत अच्छे से कर रहा है, पर जॉब के बारे में उसे कुछ नहीं बताया जा रहा था। तभी वो अपने सीईओ से बात करता है। कुछ दिन बाद जब वो सीईओ से मिलने लगता है तभी एक अफसर उसे रोक लेता है और उसे अपनी गाड़ी पार्क करने को बोलता है और दूसरी तरफ कंपनी का सीईओ वहां से चला जाता है, जिस कारण क्रिस उससे नहीं मिल पाता। इसके बाद क्रिस अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो अपने बेटे से बोलता है कि अगर तुम मेरी इस मीटिंग में हेल्प करोगे तो शायद हम बेसबॉल का मैच देखने जा सकते हैं। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को साथ लेकर सीईओ के घर चला जाता है और उससे बात करता है। तभी सीईओ क्रिस को एक चांस देता है और क्रिस अपने सीईओ को शुक्रिया बोलता है। तभी सीईओ क्रिस और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है क्योंकि क्रिस ने कहा था कि वो बेसबॉल का मैच देखने जा रहे हैं। गेम के दौरान सीईओ क्रिस से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है और मुझे तुम्हारे ऑफर्स अच्छे लगते हैं और मैं तुम्हारे ऑफर्स रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर क्रिस बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद क्रिस की लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाती है और वो सुकून से रहने लगता है। और फिर अगले दिन क्रिस को बैंक से एक चिट्ठी आती है और वो देखता है कि उसके बैंक में से पैसे काट लिए जाते हैं, जिसमें लिखा था कि टैक्स ना पे करने के कारण उसके पैसे काट लिए हैं। और फिर से क्रिस को अपनी लाइफ में परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अब उसके पास कुछ ही पैसे बचे थे। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है जो उसने उधार लिए थे, पर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं और वो दरवाजा बंद कर लेता है और क्रिस वहाँ से चला जाता है। एक दिन उसे उसकी खोई हुई मेडिकल डिवाइस मिल जाती है, जिसके बाद वो उसे सेल करने के लिए निकल जाता है और वो एक एक करके सारे हॉस्पिटल में घूमता है और कुछ समय बाद एक हॉस्पिटल उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। मगर तभी क्रिस को पता चलता है कि वो डिवाइस टूट चुकी है। एक हॉस्पिटल उसे खरीदने के लिए तैयार भी होता है, पर डॉक्टर को जब पता चलता है कि ये डिवाइस खराब है तो वो उसे लेने के लिए मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि जब ये ठीक हो जाएगी तब हम इसे खरीद लेंगे। और क्रिस काफी परेशान हो जाता है और
वापस अपने घर चला जाता है और जब घर जाकर देखता है तो उसका सामान बाहर पड़ा होता है जो कि मकान मालिक ने रखा होता है क्योंकि क्रिस ने घर का रेंट नहीं दिया था। और क्रिस अपने बेटे को लेकर वहां से रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे को बाथरूम में लेकर जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे को बाथरूम में ले जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है और पूरी रात बाथरूम में सोकर निकालते हैं। जब उसका बेटा सो जाता है तभी क्रिस, जो अपनी लाइफ से बहुत परेशान होता है, वो रोने लगता है क्योंकि क्रिस ने अपने आप को इससे ज्यादा लाचार कभी नहीं किया। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को साथ लेकर होमलेस सेंटर में जाता है, पर वहाँ पर वो औरत उसे वहाँ रुकने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ औरत और बच्चे ही रुक सकते हैं। और इसी तरह वो दूसरे सेंटर में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर भी नहीं रुकने दिया जाता। इसके बाद उन्हें एक जगह पर रूम मिल जाता है। फिर वो रूम में जाकर अपने डिवाइस को ठीक करने लगता है। अगले दिन वो जब अपने बेटे को स्कूल से वापस लेकर आता है तो फिर से एक होमलेस सेंटर में बाहर लाइन में खड़ा होता है। वो वहाँ पर खाना खाते हैं और बाद में हम देखते हैं कि क्रिस अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है जो उसने कल मीटिंग में देना था। जब क्रिस ऑफिस से जाने लगता है तभी बाहर उसको अपनी कंपनी के बॉस मिलते हैं तो वो क्रिस से कुछ पैसे मांगते हैं जो कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को देने थे। हालांकि क्रिस के पास बहुत कम पैसे थे मगर फिर भी वो उस बॉस को पैसे दे देता है। इसके बाद जब क्रिस के पास थोड़े से पैसे रह जाते हैं और वो पैसे कमाने के लिए अपना ब्लड डोनेट करता है जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों से अपने मेडिकल डिवाइस को ठीक करता है और उसे सेल कर देता है जिसके बाद उसे पैसे मिल जाते हैं और अब क्रिस खुश दिखाई देता है। इसके बाद वो दोबारा होमलेस सेंटर में नहीं जाते बल्कि एक होटल में जाते हैं और वो दोनों आराम से वहां पर सो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों समुद्र के किनारे एक बीच पर जाते हैं जहां पर उसका बेटा बहुत खुश होता है पर क्रिस अंदर से टूटा होता है। फिर कुछ दिन बाद क्रिस अपना एग्जाम पास कर लेता है और दिखाया जाता है कि उस कंपनी का एक ऑफिसर जिसका नाम डीन था वो क्रिस से हाथ मिलाकर उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि क्रिस ने काफी लोगों को कंपनी के साथ जोड़ा था। जब क्रिस ऑफिस में जाता है तब सभी क्रिस की तारीफ करने लगते हैं और कंपनी का बॉस उसे कहता है कि तुम कल भी नई शर्ट पहन कर आना क्योंकि तुम्हें ये जॉब परमानेंट मिल चुकी है। तभी क्रिस बहुत खुश होता है और वो इमोशनल हो जाता है और वो अपनी कंपनी के बॉस, इसके बाद कंपनी का बॉस जिसने क्रिस से पैसे लिए थे वो क्रिस को पैसे वापस कर देता है। फिर जब क्रिस ऑफिस से बाहर आता है तो ताली बजाते हुए अपनी लाइफ के पार्ट को हैप्पीनेस कहता है। फिर वहाँ से भागते हुए क्रिस अपने बेटे के पास जाता है, उसको उठाकर जोर से हक करता है और कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस ने $multi-million की डील को पा लिया था। और मूवी के लास्ट में जो आदमी दिखाया जाता है वही क्रिस होता है जिस पर ये कहानी बनी है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।